नमस्कार दोस्तों, भाई दूज की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे पर्सन आपको देखने को मिलते हैं जो बार बार अपने हाथ को धोते रहते हैं या बार बार नहाते रहते हैं पूरा दिन, या कोई भी ऐसा काम जिसको वो लगातार रिपीट करते ही जाते हैं? बार बार ताले चेक करना, रात को उठ के चीजों को चेक करना, हर चीज को एक मैचिंग के साथ में यूज करना। इस शर्ट के साथ यही पैंट होगी, इस पैंट के साथ यही शर्ट होगी, इस कलर के साथ यही कलर कॉम्बिनेशन होगा। हर चीज परफेक्शन में चाहिए। एक्चुअल में ये एक डिसऑर्डर है, ये एक समस्या है जिसको हम बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसमें कॉन्टिन्यूसली कोई थॉट या कोई भी काम को करने की जो एक इच्छा है या उसकी अर्ज है, वो लगातार उसको रिपीटेडली करते रहने की बनी रहती है। एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी के साथ कनेक्टेड है, जिसमें हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक सर्किट हैं जो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी विषय में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बहुत अच्छे कारण आपको बताऊंगा जिनको आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दूसरा, 5 ऐसी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताऊंगा। सिम्टोमेटिकली मैच होने से केवल एक मेडिसिन से ये बहुत ही कंपल्सिव और एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर जो है उसको ठीक होम्योपैथी से किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास में हजारों ऐसे केसेस हैं जो अनट्रीटेड छोड़ दिए गए थे और होम्योपैथी ने उनको ठीक किया है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओसीडी में हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक हिस्से, कुछ सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस टाइप का इंपल्सिव बिहेवियर जो है वो पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का और जो बेजल गैंग्लिया है उसके कुछ अलग अलग सर्किट हिस्सों में, सर्किट में प्रॉब्लम होने से हमारे अलग अलग मूवमेंट, हमारी हैबिचुअल बिहेवियर और जो एक तरीके का आप देखेंगे जो इमोशन है उसको कंट्रोल करने की जो क्षमता है, जो ताकत है वो कम हो जाती है। इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि एंटीरियर सिनागुलेट कॉर्टेक्स एक हमारे ब्रेन का हिस्सा है जो एरर डिटेक्शन का काम करता है और इमोशन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट हो जाएगा, ये अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ये इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। खासकर पेशेंट को लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है, या कुछ गलत होने वाला है, या कुछ इनकम्प्लीट है। और इसके लिए वो बार बार चीजों को चेकआउट करेगा, बार बार चीजों को चेकआउट करेगा। ऐसा इस फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। दूसरा, कोडेट न्यूक्लियस जो हमारे बेजल गैंग्लिया का पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, इसमें डिफॉर्मिटी, इसमें प्रॉब्लम होने से या इसके फंक्शन अच्छे ना होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खासकर पैटर्न का जो बनाने का एक इच्छा शक्ति है वो, दूसरा बिहेवियर, और जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो इसी बेजल गैंग्लिया के पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर जो सीरोटोनिन होता है उसका लेवल कम होने से, सीरोटोनिन का इफेक्ट कम होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खासकर जो इंपल्सिव डिसऑर्डर है, या मैं बोलूँ जो रिपीटेशन की जो इच्छा है वो लगातार उसमें बनी रहती है। कई केस में ये जेनेटिक भी देखने को मिलता है, फैमिलीज में रन होता है, या लगातार स्ट्रेसफुल लाइफ में रहने वाले लोगों को भी ओसीडी जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी होने से भी ये जो ब्रेन के सर्किट एरिया मैंने आपको बताया, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके सभी कारण हैं जिसमें ये ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, वो वही जो मैंने अभी आपको बताया। पेशेंट चाहेगा कि उसको बार बार हाथ धोने हैं या बार बार नहाना है, बार बार हाथ धोने हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कोई इन्फेक्शन उसके हाथों में या पूरे शरीर में है, जिसको साफ नहीं करेंगे, कहीं भी किसी भी सरफेस पे टच हो गया तो उसको हाथ धोने पड़ेंगे। या वो रात को उठ के बार बार लॉक, ताले, ये सारी चीजें चेक करता है, कहीं कुछ चोर तो नहीं आ गया घर में। बेचैनी लगातार बनी रहती है, कुछ ना कुछ लगता है गड़बड़ है, इनको सही सीक्वेंस में लगाया जाए, सही कलर मैचिंग की जाए। ये लगातार इसमें जो है वो बनी रहती है। कुछ लोगों को बहुत रिलीजियस थॉट भी चलते रहते हैं, धार्मिक विचार आते रहते हैं लगातार दिमाग में। इतना रिलीजियस होता है वो, हर टाइम वैसी ही बातें करता है,
धार्मिक किताबें पढ़ेगा, धार्मिक बातें करेगा, लोगों के साथ बहस करेगा धार्मिक टॉपिक में, ये भी ओसीडी का ही पार्ट है। और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज कई बार ये कुछ लोगों की जान का दुश्मन भी बन जाती है, इतनी खतरनाक समस्या है। आइए अब हम इसकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, बिल्कुल पिक्यूलियर सिम्टम्स से रिलेटेड जो सीधे सीधे मैच होती है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या वीडियो आप देखते हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए। दोस्तों, सबसे खास दवाई इसमें आर्सेनिक एल्बम है। ऐसे इसमें एंग्जाइटी रहती है, पेशेंट को खूब बेचैनी रहती है। लेकिन एक समस्या बहुत खास आपको देखने को मिलेगी कि मान लो वो ऑफिस से आएगा, जूते चप्पल सही करने लगेगा, घर के सब कुछ सीक्वेंस में, कपड़े लगाएगा, ये ऐसे कपड़े लगे होने चाहिए, ऑर्डर में लगाएगा, मैचिंग नहीं, ऑर्डर में लगाएगा। और इसका गला सूखा लगेगा लेकिन पानी बहुत कम पिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा। सब कुछ ऑर्डर में लगाना है, बेचैनी बहुत ज्यादा है और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे कुछ दिन तक देंगे तो आप देखिए बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो ठीक होने की तरफ चलेगा। दूसरी बहुत खास मेडिसिन है नेट्राम्यूर, जो मैंने अभी आपको बताया, बार बार ताले चेक करना, चोरी होने का डर लगा रहता है, रात को उठ के भी 2-3 बार ताले को चेक करता है, नमक खाने की इच्छा लगातार ज्यादा बनी रहती है, डिप्रेसिव थोड़ा पेशेंट लगता है, तो नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी की 2 बूंदे, इसको भी दिन में एक बार कुछ दिन तक लेंगे, 10, 12, 15 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद चाहे तो 200 पोटेंसी को वीकली कुछ दिन तक रिपीट कर सकते हैं। तीसरी खास दवाई है सिफिलियम। सिफिलियम के पेशेंट बहुत मिलते हैं। लगातार हाथ धोना, कहीं भी टच हो गया, किसी भी जगह हाथ टच हो गया, किसी भी सरफेस पे, तो हाथ धोना ही पड़ेगा। कोई उसके घर आ गया, मान लो कोई लेडी है और कोई उससे मिलने के लिए आ गया, चाहे उसका भाई बहन, उसकी माँ ही क्यों ना आ जाए, वो उसके बिस्तर पे बैठ गए तो वो उस बिस्तर को भी साफ करेगी, उस चारपाई या कुछ भी कुर्सी चेयर को भी धोएगी, साफ करेगी। हो सकता है वो पूरे घर को ही साफ करे उनके जाने के बाद। और कहीं किसी सरफेस पे टच हो गया तो नहाएगी बार बार। या आदमी भी हो गया, हालांकि ज्यादातर फीमेल को रहता है लेकिन आदमी भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। सिफिलिनम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे सप्ताह में केवल एक बार, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है, केवल 1 महीना लेना है, 4 डोज लेनी है। स्थिति सुधरती है, अच्छी रिजल्ट आते हैं तो उसको आगे 1000 पोटेंसी में महीने में एक बार आप अगले 2 महीने तक रिपीट कर सकते हैं। जब नहीं आते हैं तो रोक दीजिए, फिर किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से जाके मिलिए। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। यह भी बहुत खास दवाई है। कोई पेशेंट ऐसा आएगा, मान लो वो कोई ट्रेन में जा रहा है, किसी ट्रेन में जा रहा है, तो किसी कंपार्टमेंट में उसका मन करेगा कि मैं नीचे कूद जाऊं इससे, या किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, वो पुल को क्रॉस कर रहा है, या किसी बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है ऊपर, उसका मन करेगा कि मैं नीचे कूद जाऊं इससे। बार बार ऐसे थॉट आएंगे और इन थॉट को वो रोकना चाहता है। इन थॉट को रोकने के लिए वो लगातार चक्कर काटता रहेगा। छत पे चला गया तो छत पे घूमता ही रहेगा और तब तक घूमेगा जब तक उसकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल क्षीण ना हो जाए और वो थक के लेट जाएगा। ऐसे लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में एक बार, 1 महीने तक 4 डोज, यानी कि सप्ताह में हर संडे इसको आप ले सकते हैं, ये सिम्टम मैच होने पे। 5वीं हमारी मेडिसिन है कार्सिनोसिन। इसमें बंदे को मैचिंग कराने की समस्या रहती है कि ये शर्ट के साथ ये कलर का पेन लगाऊंगा, ये घड़ी पहनूंगा इस कलर की, ऐसे शूज, ऐसी पैंट, हर चीज उसको मैचिंग में चाहिए। ऑर्डर में चाहिए वो तो आर्सेनिक है, इसको मैचिंग में चाहिए हर चीज, और परफेक्शन, इसको सनक की लेवल तक परफेक्शन होता है। इतना परफेक्शन इसको चाहिए जिसको हम बोल देते हैं कि भाई ये तो सन की आदमी है, इसकी इच्छा पूरी नहीं करी जा सकती है, इतना मैचिंग किया ही नहीं जा सकता है। कार्सिनोसिन 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में एक बार, 1 महीने तक, यानी कि 1 महीने में 4 डोज, बस मैक्सिमम चीजें क्लियर अप हो जाती हैं। फिर उसको फॉलोअप केस के लिए इंप्रूवमेंट होता है तो फर्दर 1000 में कुछ दिन दे सकते हैं, महीने में एक बार, और इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ सोचा जाता है। ये 5 खास दवाइयां थी, लेकिन एक सिम्टम रह गया
मैंने बताया था धार्मिक ऑब्सेशन भी रहता है, रिलीजियस ऑब्सेशन। बंदा लगातार धार्मिक विचार में डूबा हुआ है, उसके पास आप बैठेंगे तो वो रिलीजियस बातें ही करेगा। ऑब्सेसिव बिहेवियर है उसका, ऑब्सेशन है रिलीजन को लेके, दूसरों को भड़काने की बातें करेगा और इतना प्रोटेक्टिव हो जाएगा धार्मिक चीजों को लेके, लगातार धार्मिक किताबें पढ़ेगा, उन किताबों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा जीवन में कि इस किताब में ये लिखा है बस यही होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है तो ये ऊपर वाले के खिलाफ है। ये एक टाइप का ऑब्सेशन ही है। इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम बहुत खास दवाई है, इसको 30 पोटेंसी में दिन में एक बार आप लगातार 15-20 दिन तक ले सकते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे लोग बीच बीच में बोलते हुए हकलाते से भी नजर आएंगे, आपको स्टैमरिंग जैसी करती नजर आएंगे, लगातार बोलेंगे बहुत देर तक, बीच बीच में वो थोड़ा सा रुकेंगे, हकलाने जैसी कंडीशन होगी। स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी 2 बूंदे सुबह सुबह लगातार 15-20 दिन तक। ये बहुत खास दवाइयां थी ओसीडी के बारे में, क्योंकि इस वीडियो को लेके काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, काफी सारे लोगों के, इसलिए मैंने इसको बनाया। खास वीडियो है लेकिन बहुत एक तरीके से प्रॉपर्टी को मैच करके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से ही ओसीडी को ट्रीट किया जा सकता है। इसमें कोई फॉर्मुलेशन बनाना या कोई कॉम्बिनेशन बनाना उचित नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग मेडिसिन के तरीके से आपको बताया। ये था आज का वीडियो, ओसीडी को होम्योपैथी में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, परफेक्ट ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।